हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? ये वो रेशो होती है कि जो कंपनी जैसे लेबर काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, वो कितना ज़्यादा उसको छोड़ रहे हैं काम को, उस फैक्ट्री को। रीड करते हैं। लेबर टर्नओवर क्या एक इंडेक्स है जो क्या डिनोट करता है? लेबर फोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं एक पीरियड के टाइम पे। इन एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट वर्कर्स लीव देयर जॉब एंड न्यू वर्कर्स हैव टू बी अपॉइंटेड टू रिप्लेस देम। हर इंडस्ट्रियल यूनिट में ये होता है कि वर्कर्स जो है वो काम को छोड़ते हैं और न्यू वर्कर्स उस जगह को रिप्लेस करते हुए अपॉइंट किए जाते हैं। तो लेबर टर्नओवर का यही डेफिनेशन है कि जो रेशियो होती है रिप्लेस वर्कर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉइंटेड, ये बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। अगर मोर वर्कर्स को अगर फैक्ट्री को छोड़ेंगे, अगर ज़्यादा वर्कर अगर फैक्ट्री को छोड़ रहे हैं तो हमारी लेबर टर्नओवर क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। अगर कम छोड़ रहे हैं तो हमारी लेबर टर्नओवर लो रहती है। एक फैक्ट्री के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेबर टर्नओवर रेशियो हमेशा लो रहना चाहिए। अगर टर्नओवर हाई होगा तो वो बिज़नेस के लिए भी कॉस्टली होगा और ये मस्ट बी अवॉइड, कंपनी को हमेशा ये जो है अवॉइड करना चाहिए कि ज़्यादा ना हो। अब इसके कारण क्या है कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर के? अब जो एक वर्कर है फैक्ट्री को क्यों छोड़ेगा, इसके बेसिकली जो है वो 3 कारण हैं। क्या तो वो रिज़ाइन दे देगा, सेकंड एम्प्लॉयर उसको निकाल देगा, थर्ड या कोई और रीज़न हो सकता है जो उसके कंट्रोल में ना हो। तो हम पर्टिकुलर एक एक रीज़न को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। रेजिग्नेशन का क्या रीज़न हो सकता है, यानी वर्कर खुद छोड़ रहे हैं। अब वो खुद क्यों छोड़ेगा? क्या तो उसकी वेजेस कम हो सकती है कंपेयर टू अदर फैक्ट्रीज, तो दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट होएगा, या उसकी हेल्थ जो है उसकी अच्छी नहीं है, बैड वर्किंग कंडीशन की वजह से भी जो है वो फैक्ट्री को छोड़ सकता है। लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, या वो ऐसे काम में जहाँ पे सेफ्टी नहीं है तो वो उसको रिज़ाइन कर सकता है जॉब के लिए। फोर्थ है डिससेटिस्फैक्शन ड्यू टू वेरियस कॉजेज, वो डिससेटिस्फैक्शन है यानी डिससेटिस्फाई है अपने काम से, जैसे वो ज़्यादा काम करता है बस उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस नहीं मिल रहे, या उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है, या मेथड जो प्रमोशन जो है वो अनफेयर है, उसको सही नहीं लग रहा, तो इसलिए भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं। या मैरिज ऑफ वुमेन वर्कर्स इन सम केसेस, वुमेन वर्कर्स की अगर मैरिज हो जाती है तो वो काम छोड़ देते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये फर्स्ट था रेजिग्नेशन का, क्यों वो रिज़ाइन करता है। सेकंड है कॉजेज फॉर डिस्चार्ज, अब एम्प्लॉयर क्यों निकालता है एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉय यहाँ पे लिया गया वर्कर्स को। फर्स्ट इनकम्पिटेंस, वो इनकम्पिटेंस यानी काम करने के लिए योग्य नहीं है। इनसबऑर्डिनेशन, डिसओबीडियंस, डिसरिगार्ड ऑफ द रूल, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं फैक्ट्री के वो अच्छे से फॉलो नहीं करता हो। अनपंक्चुअलिटी, टाइम पे ना आता हो या काम को अच्छे से परफॉर्म ना करता हो, या इन्फेक्शियस डिजीज से सफ़र कर रहा है वो, या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इमोरल है, तो इसलिए भी जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। कोज नॉट विद इन कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो कौन से रीज़न है? जैसे सीजनल करेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, कि जो एक इंडस्ट्री है वो सीजन में ही चलती है, तो इसलिए भी जो है वो निकाला जा सकता है। या वर्कर की अगर डेथ हो जाए तो जो है वो निकाला जा सकता है। अब आते हैं इसका फैक्ट क्या पड़ता है। द लेबर टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रेट इज़ हाई टर्नओवर एंड टर्नओवर बिलो द नॉर्मल रेट इज़ लो टर्नओवर। ये बता दिया अगर लेबर टर्नओवर हाई होगा तो यानी कि वो गलत है, और लो होगा तो वो नॉर्मल है, चल जाएगा। और इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्या अच्छा है हमारे लिए कि टर्नओवर क्या हो, हमेशा लो, बट इट शुड नॉट बी द कंस्ट्रक्टेड दैट द फैक्ट्रीज विद लो टर्नओवर आर ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव। बट अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर टर्नओवर कम होगा इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। कम टर्नओवर की होने की वजह से भी जो है फैक्ट्री जो है वो उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। देयर में भी लो टर्नओवर इन अ फैक्ट्री फॉर द रीज़न दैट द वर्कर्स एंगेज्ड देयरिन आर बिलो स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड की नहीं है, या उनको जो बेटर प्लेस नहीं मिल रही है अदर जगह पे तो वो काम कर रहे हैं, तो लेबर टर्नओवर कम हो रहा है बट वो इतना मोर प्रोडक्टिव नहीं है। तो लो टर्नओवर इन द सीनियर स्केल्स में नॉट प्रोवाइड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी टू द यंग और प्रोमिजिंग एम्प्लॉय। अगर लो टर्नओवर होगा तो हम जो यंग जो यूथ होता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं, सो दे मे लाइक टू शिफ्ट टू अदर फैक्ट्रीज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। और जो हाई टर्नओवर होता है उसके कुछ हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, और वो किस रीज़न से होते हैं हम ये देखते हैं। चेंज इन वर्कर्स, अब वर्कर्स चेंज हो रहे हैं, पुराने वाले जा रहे हैं और नए वाले आ रहे हैं, तो इससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो
गोज डाउन, नीचे चली जाती है, क्योंकि पुराने वाले वर्कर को पता है कि काम कैसे करना है, बट न्यू वर्कर्स को अब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा काम कैसे करना है। तो ये फर्स्ट रीज़न है। न्यू कॉमर्स टेक टाइम इन लर्निंग द फैक्ट, वही पॉइंट आ गया कि न्यू कॉमर्स को ट्रेनिंग देंगे जब भी वो सीख पाएंगे काम कैसे करना है, तो इसलिए ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो टूल और मशीन्स होती है वो हैंडल अच्छे से नहीं कर पाते न्यू वर्कर्स, तो इसलिए भी ये काम जो है हमारा प्रोडक्शन जो है वो नीचे चला जाता है। दिस इज व्हाट इज़ ट्रू ऑफ मशीन इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अब मशीन में क्या, अगर उसको अच्छे से संभालना पड़ता है, अब न्यू वर्कर्स को इतना उसका यूसेज नहीं पता है, तो इसलिए भी ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हिंडर करते हैं। अब रेट ऑफ एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, और डिफेक्टिव जो है प्रोडक्ट्स वो भी ज़्यादा बनते हैं, और सिलेक्शन का प्रोसेस भी जो है इससे क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब लेबर टर्नओवर को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, और थर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स जो है वो नॉर्मली इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। फर्स्ट में है सेपरेशन में कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट, कि पीरियड के अंदर कितने एम्प्लॉय लेफ्ट कर रहे हैं, अब अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, कि स्टार्टिंग में कितने थे, अब कितने, डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। रिप्लेसमेंट में क्या, कितने जो है वो रिप्लेस किए गए हैं, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड इंटू में 100। थर्ड है फ्लक्स, नंबर ऑफ़ सेपरेशन, कितने गए हैं और कितने उनकी जगह पे आए हैं, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इंटू में 100। तो यही था बच्चों, थैंक यू।